3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। देवली की रहने वाली राजेश्वरी साहू बन रही है लोगों के लिए मिसाल। घर परिवार को दूर छोड़कर दे रही है अजमेर में अपनी सेवाएं। जैलन अस्पताल के कोरोना पॉजिटिव वार्ड में मार्च से कार्यरत है राजेश्वरी। पॉजिटिव मरीजों के बीच में रहकर बिना डरे कर रही है काम। जहां कोरोना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है, लोग इस महामारी से डर रहे हैं। वहीं अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कार्यरत सेकंड ग्रेड नर्सिंग कर्मी राजेश्वरी साहू मार्च माह से ही अपनी सेवाएं दे रही है। राजेश्वरी शुरू से ही कोरोना पॉजिटिव वार्ड में मरीजों का बिना डर के इलाज करने में सहयोग दे रही है। सीनियर डॉक्टर के साथ राजेश्वरी उन सभी पॉजिटिव मरीजों का भी अपने परिवार के सदस्य की तरह उनके साथ व्यवहार कर रही है। राजेश्वरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जब वह ड्यूटी पर जाती है तो उन्हें पहले पीपीई किट पहनना पड़ता है। इस किट में किसी तरह की हवा नहीं जाती। गर्मी होने के कारण पूरा किट 5 से 10 मिनट में ही किट गीला हो जाता है, जिसके बाद उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राजेश्वरी ने यह भी बताया कि कुछ मरीज उन्हें काफी सपोर्ट करते हैं जिससे उन्हें आसानी होती है, और कुछ मरीज उन्हें सपोर्ट नहीं करते, जिस कारण कुछ परेशानियां और बढ़ जाती है। जब राजेश्वरी से पूछा गया कि क्या आप अपने परिवार की याद नहीं आती, तो उन्होंने बताया कि उन्हें उन परिवार से मिले 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं। वहीं उनसे सिर्फ वह वीडियो कॉल पर ही बात कर पाती। राजेश्वरी ने उन्हें बताया कि 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा, उसके बाद फिर वह उनकी ड्यूटी शुरू कर दी जाएगी। उन्हें जब भी अपने परिवार की याद आती है तो वह वीडियो कॉल कर लेती है। राजेश्वरी साहू का एक वीडियो कुछ दिन सोशल साइट पर तेजी से वायरल भी हुआ था, जिसमें उन्होंने खुद गुनगुना कर डांस किया। वीडियो के माध्यम से राजेश्वरी ने अपने साथियों और भर्ती पॉजिटिव हौसला बढ़ाने का काम किया था। वीडियो के वायरल होने के बाद ही राजेश्वरी काफी दिनों चर्चा में रही। आइए देखते हैं एक बार फिर वही वीडियो। अपने देश से कष्ट को मिटाएंगे, मिलके सारे जग को हम करके कुछ दिखाएंगे। आओ उदार दिल से आज मिलके यह प्रण करें, देश की सेवा में अपने आप को मगन करें। रोगियों को रोग की कैद से छुड़ाएंगे, मिलके सारे जग को हम करके कुछ दिखाएंगे। आपका नाम बताएं। राजेश्वरी साहू, राजेश्वरी कहाँ से हैं आप? देवली डिस्ट्रिक्ट टोंक, अच्छा, और कब से हैं अजमेर में? अजमेर में दिसंबर 2014 से। अच्छा, कोरोना संक्रमण की अगर हम बात करें तो कोरोना संक्रमण की जो ड्यूटी कर रहे हैं आप, कब से कर रहे हैं, कितने समय हो गया आपको? मार्च 2020 से, जब से कोविड अपने अजमेर में आया तब से मैं कोरोना वार्ड में ही थी। पहले सस्पेक्टेड में, उसके बाद में अभी कोरोना पॉजिटिव वार्ड में थी। किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है आपको इस ड्यूटी को देकर? इस ड्यूटी के दौरान हमें जो पीपी किट पहनना पड़ता है, तो उसके अंदर 10 मिनट के अंदर ही ऐसा लगता है जैसे पसीने आ रहे हों। पूरा यूनिफॉर्म हमारा गीला हो जाता था। ना हम उसको पहनने के बाद पानी पी सकते हैं, ना ही कुछ खा सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि इन सभी समस्याओं को देखते हुए भी हमें पेशेंट का ध्यान रखना है। पेशेंट सभी ठीक होकर घर जाए, यही हमारी कोशिश रहती है। और हमने काफ़ी सारे पेशेंट डिस्चार्ज भी करे हैं। 311 पेशेंट्स में से आज हमारे पास में सिर्फ 56 एक्टिव केसेस बचे हैं। तो उसके पीछे हमारी पूरी टीम वर्क का सपोर्ट रहा है। हमारी टीम मेंबर्स में हमारी इंचार्ज सिस्टर अर्चना दी, नरेंद्र भैया, सभी का पूरा सहयोग रहा। हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर मुनीश मीणा, डॉक्टर अनिल सामरिया, डॉक्टर दीपक मीणा, इनका भी पूरा सहयोग रहा। बात करें परिवार की, तो परिवार की किस तरह से बातचीत रहती है आपकी? परिवार से हम मिल तो नहीं पाते, लेकिन वीडियो कॉलिंग पे बात होती है। मम्मी कई बार रो देती है। मेरे फादर नहीं है, तो मम्मी को बहुत लगता है कि मेरी बेटी को मैंने कहाँ भेज दिया। लेकिन उसको मैं समझाती हूँ कि मम्मा, जैसे सेना में भी सेना भी रहती है, तो वो भी तो लोग सफ़र करते हैं ना, तो तेरी बेटी एक दिन जीत के ज़रूर आएगी। अभी मेरा क्वारंटाइन टाइम चल रहा है, तो उसके बाद में अभी मैं जा सकती थी लेकिन नहीं जा पाई, क्योंकि
अब क्या रहेगा, आगे का प्रोसेस क्या रहेगा? आगे जैसी सिचुएशन रहेगी वैसे ही सपोर्ट करेंगे। अगर कोरोना अच्छा, कोरोना जो वार्ड है आपका, जिस कोरोना संक्रमित जो मरीज रहते हैं उनको किस तरह से मोटिवेशन करते हैं आप, डांस वगैरह करके किस तरह से मोटिवेशन करते हैं? कोरोना पेशेंट्स को हमेशा मैं वार्ड में जब भी जाती थी उनको बोलती थी आपकी विल पावर आप अच्छी रखो, आप हमारा पूरा सहयोग करो, सभी आपस में डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, प्रॉपरली खाना खाओ। कई बार छोटे बच्चों को देख करके बहुत दया आती थी, क्योंकि वो एक बच्चा था सोनू करके, उसके पेरेंट्स नेगेटिव थे लेकिन बच्चा पॉजिटिव था और रोता रहता था, तो बहुत तकलीफ़ होती थी। उससे पूछती थी, उसकी फैमिली से बात करवाती थी। मतलब हमने अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करा है, पेशेंट ने भी कुछ ने बहुत ही सहयोग करा है और वो बहुत खुश होकर के जाते थे। जो परिवार की अगर बात करें तो किस तरह का डर का माहौल है आपके परिवार में? परिवार में मेरा परिवार स्ट्रॉन्ग है, उनको मैं हमेशा जो फ़ोन पे गाइड करती हूँ वो वही चीज़ फॉलो करते हैं। बस उनको अब यही है कि मैं जल्दी से घर चली जाऊँ, बस वो ये कह रहे हैं हमें तो तू सेफ चाहिए। मैंने बोला आप घबराओ मत, आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन लगाने के साथ ही लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली के बिल को जमा करने पर नहीं मिल रही छूट। वहीं अजमेर के डिस्कॉम ने लोगों को बिल के अंदर विलंब शुल्क 3 माह तक न जमा कराने की बात कही गई थी। डिस्कॉम ने यह भी कहा था कि बिल जमा करने पर 5% की छूट दी जाएगी, लेकिन इस तरीके की बात ही कही गई है। असल में इसका कोई औचित्य नहीं है ऐसा करना है। ग्राहकों से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि 3 महीने बाद भी हम जब बिल जमा कराने जा रहे हैं तो विलंब शुल्क वसूल रहे हैं और कोई किसी प्रकार के बिलों में कोई छूट नहीं दी जा रही है, जिससे हम काफी परेशान हो रहे हैं। जो पैकेज दिया इनको, वो पैकेज देने से मतलब क्या हुआ? फिर हम 2-3 महीने घर बैठे लॉकडाउन में, अब ये बिल जमा कराना है, छूट देने, तो छूट अभी नहीं, अगले महीने आएगी। अगले महीने कब आएगी? अभी बिल हम और पेनल्टी और जोड़ रहे हैं। तो ये पैकेज गवर्नमेंट ने दिया, पैकेज मतलब क्या हुआ देने का? जी, या तो बिल आप बिल माफ करिए, पहले आपने इतना कर दी, बिल आपका माफ होगा और अब बिल जमा। परेशानी किसी से माथे करके बताओ, गरीब आदमी खाने के तो पोड़े पड़ रहे, परेशानी हो रही है, बिल के इतने बिल भर रहे, सारा माना चाहिए इनको। 3 महीने हो गए घर बैठे हुए, आदमी क्या करेगा? ऐसे क्या था? 1116 रुपए का भरा भैया। हाँ, और पहले कितने का आया? पुराना बिल लेके पुराना आया हमारा 750 का पहले का, और अब के 1116 रुपए का आया भैया। देखो, और परेशानी उधर माथे करके भरे, क्या करे भैया? पानी पीते हैं वो अभी इस टाइम पे पैसे ही नहीं है, इधर उधर से लेके बिल भरा भैया, बहुत परेशानी है, क्या करें? सहजादी छूट नहीं मिल रही क्या? अभी तक तो कोई छूट नहीं दी है, सिर्फ ये कह रहे हैं कि अभी तो आप बिल जमा कराओ, अब जो आएगी तो अगले बिल में आ जाएगी आपके पास। मेरा नाम लक्ष्मण है। बिल दिया है तो बिल जमा करना है। मतलब जब राज्य सरकार ने ये कहा कि जो कोरोना की वजह से जो बिजली में जो है ना पेनल्टियाँ नहीं लगेगी बिलों में, लेकिन यहाँ पे टाटा पावर्स वाले वो बिल के पेनल्टियाँ जोड़ के बिल ले रहे हैं और यहाँ पे व्यवस्था पूरी ढंग से नहीं कर रखी है कि किस तरह अपन को जांच करके फिर एक को अंदर जाने दिया जाए, वो पूरी नहीं है। कोरोना की पूरी दजिया उड़ाई जा रही है। नाम बताइए। जयप्रकाश सोनी। महीने से पब्लिक घर का खा रही है, तो ये कमाई कहाँ से लाएगा? बिल जमा कहाँ से करवाएगा गरीब आदमी? तो आप बिल बिल्कुल माफ़ करवाओ, सरकार से बोलो गरीब आदमी का ये सहायता करो। खाने को दाना नहीं है, आदमी बिल कहाँ से भरेगा? 10 हसीना। हाँ मैम, किस हिसाब से बिल बनाए जा रहे हैं? इनके बिल प्रोविजनल बेसिस पर बनाए जा रहे हैं, एवरेज बेसिस पर, एज पर जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है उसके थ्रू। ये बोले पेनल्टी भी लेके जा रही है कि नहीं, पेनल्टी के लिए अभी हाल फिलहाल कोई रूल रेगुलेशन क्लियर नहीं है, ठीक है ना? अगर गवर्नमेंट कहेगी तो लेनी पड़ेगी, नहीं कहेगी तो है ने बताया कि पेनल्टी नहीं, उनके सिस्टम में इम्प्लीमेंट कह रही हूँ ना, गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से होगा। जो रूल उनका जो ऑर्डर आया है उसके हिसाब से जो भी होगा डिसीजन होगा। ऑर्डर में 3-4 पॉइंट है सर, रिवीजन ऑर्डर अगर आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। नाम बताइए आपका। मोनिका। नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश भर में लॉकडाउन घोषित किया गया था। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद से शहर के धार्मिक स्थानों पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई, जिसके बाद मंदिरों पर भक्तों की आवाजाही बंद कर दी गई, जिसके बाद में लॉकडाउन 4 खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में पंडित घनश्याम आचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि
2 महीने से ज्यादा दिन का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक मंदिरों के पट बंद हैं। तो वही राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने भी सभी को राहत देते हुए शराब की बिक्री भी शुरू कर दी। वहीं गुटखे, बीड़ी, सिगरेट पर भी रोक हटा दी गई, लेकिन अभी तक भक्त भगवान का इंतजार कर। क्या मानते हो कि जो दुकानें अब खुल गई है, मार्केट खुल चुका, मंदिर अभी तक बंद है? इस कोरोना काल की जो महामारी आई, जो विश्वव्यापी, विश्व में और भारतवर्ष में सब जगह आई, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश के अनुसार 22 मार्च से सभी देव स्थान, व्यापार सभी बंद थे। और उसके निमित्त अब जैसे जैसे समय बीत गया, 70 दिन पश्चात सभी व्यापार खुल गए हैं, दुकानें खुल गई है, शराब की दुकानें खुल गई है, पान मसाले, गुटखे, तंबाकू की दुकानें खुल गई है, जो नशे की चीज़ें उनको खुल गई। जो देविक स्थान है, देवता के देवालय हैं, भगवान के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, वे नहीं खुले गए हैं। एक भगवान ने बात बता दी कि हरि की इच्छा के बार पत्ता भी नहीं सकता। वो चाहेंगे जिस दिन संसार में जैसी लीला रचा सकते हैं, तो उसके निमित्त भगवान के देव स्थान है, भगवान के तीर्थ स्थान है, उनको खोलकर और ऐसी दैविक प्रार्थना की जाती है कि महामारी का नाश हो। ऐसी हमारी सबसे प्रार्थना है। पंडित जल्द से जल्द खोले जाए। हाँ, जल्द से जल्द देवस्थान को खोलना चाहिए। जो दैविक कार्य चालू हो, भगवान की संध्या प्रातःकाल की आरती हो रही है, उसके बाद भगवान के दर्शन करें, भगवान की सेवा के द्वारा इस संकट से, इस महामारी से विमुक्ति पाई जाए। क्या मानते हो पंडित जी, दारू की दुकानें खुल गई है? हाँ, ये सारे जो नशे की चीज़ें हैं, दारू की, पान मसाले, गुटखे, जिनको निषेध होना चाहिए, वह सरकार अपनी आय के लिए खोल रही है, लेकिन जो देव स्थान है उनको नहीं खोल रही। तो शीघ्र से शीघ्र भगवान के देवालयों को और भगवान के मस्जिद को सबको खोलना चाहिए। पंडित तरुण कुमार शर्मा, श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर, ज्योतिष आचार्य। पूरा देश कोरोना वायरस से ग्रस्त है और हमारी सरकार ने समय समय पर बहुत से कदम उठाए हैं, उसकी हम सराहना करते हैं। लोगों की सुरक्षा हुई है, लॉकडाउन किया है कई बार, अच्छी बात है, सराहना करना भी अच्छा है। और विशेष करके हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, जो पैरामेडिकल्स हैं या सफाई कर्मी हैं, सभी को भी हम धन्यवाद देते हैं, उनकी भी प्रशंसा करते हैं। अच्छा कार्य उन्होंने किया, जिसके कारण हमारे देश के अंदर जो कोरोना वायरस है उससे हमारी बचत हुई है। हम लोग बचे हैं और कई चीज़ों की भी छूट मिल रही है। दुकानें खुली हैं, कर्फ्यू हटे हैं, अच्छी बात है, लोगों को सुरक्षा मिली है। लोग अब बाहर निकले हैं अपनी ज़रूरत चीज़ों के लिए और कम से कम काम धंधे के लिए, रोटी रोज़ी के लिए बाहर निकले हैं इनके लिए। लेकिन कुछ बातें हैं, जैसे गुटखा की दुकानें खुली हैं, बीड़ी की दुकानें खुली हैं, शराब की दुकानें खुली हैं, उनकी ज़रूरत है या नहीं है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन नुकसान तो ज़रूर है उससे। लेकिन एक चीज़ अभी तक बंद है, वो है धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सभी बंद हैं। और हमें ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए वो स्थान है और हमें चाहिए कि ये जल्द से जल्द खुल जाए, ताकि हम ईश्वर से दुआ करें। जो काम हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं हमारे बचाव के लिए, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करने से भी तो हमारी बचत होती है। और वो प्रार्थना अगर हम करेंगे सब मिलकर के, इकट्ठा होकर के, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्चों के अंदर इकट्ठा होकर के, हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, वो सबका ध्यान तो जरूर रखना ही पड़ेगा। हमें तो कोरोना के साथ जीना है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना के लिए करने के लिए मौका मिले। ये सभी जिस प्रकार से अन्य चीज़ों में छूट मिली है, चर्च खोलने के लिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे खोलने के लिए भी अनुमति मिले, ताकि हम सभी ईश्वर से प्रार्थना कर सकें और ईश्वर हमारी मदद कर सके कि हम इस कोरोना वायरस से बच सकें। फादर कौसम शेखावत, धन्यवाद। वार्ड 58 में खाद पंजीयन शिविर में 350 लोगों ने कराया आवेदन। अजमेर वार्ड 58 में पार्षद प्रकाश मेहरा के द्वारा लगाए गए खाद शिविर में लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दरमियान जहां सभी लोग घरों में कैद हैं, वहीं 2 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद काम धंधे बंद पड़े हैं। ऐसे में और घर में ही कैद रहने के कारण लोगों को राशन की समस्या हो रही थी। इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा विशेष 27 श्रेणी के लोग जैसे नाई, धोबी, कारपेंटर, रेडी ठेले वाले, वेटर, बैंड वाले, घोड़ी वाले, नौकर, दुकानदार, सभी पात्र लोगों की 37 विशेष श्रेणी में कामगारों के लिए शिविर आयोजन पंचील नगर की सरकारी स्कूल में किया गया, जहां पर वार्ड के सभी बीएलओ एवं महादेव ई मित्र के सहयोग से कंप्यूटर द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन सूची बनाई गई। यहां पर आकर लोगों ने अपना नाम पंजीकरण कराया, जिससे उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली 2 माह की राशन की सूची बनाकर प्रशासन को दी जाएगी।
आज सभी के आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक पासबुक आदि तथ्यों के आधार पर एक सूची बनाई गई है, जिससे क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को राशन की सामग्री दिलाई जा सके और कोई क्षेत्रवासी राशन से वंचित ना रहे। सभी को सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग आदि का ध्यान पर विशेष ध्यान रखा गया। आज हमारे पार्षद साहब ने यहाँ पे खाद्य सामग्री का वितरण किया गया है। यहाँ पर उन्होंने कैंप लगाया गया है, जिससे हमें सारी सुविधाएं मिली जा रही है। कंप्यूटरलाइज यहाँ पे पहले आने से पहले सबको सैनिटाइजर किया जा रहा है, उसका डिस्टेंस रखकर सबको अंदर खाद्य सामग्री, राशन कार्ड वगैरह बनवाने के लिए कंप्यूटर पे सबकी व्यवस्था की गई है, जिससे हमें रसीद प्राप्त की गई है और ये राशन 2 महीने का राशन है, उसका बंदोबस्त करवाएंगे। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सुविधा कर रखी है, डिस्टेंस को भी ध्यान रखा है और हमें सब रसीद वगैरह कंप्यूटर से प्राप्त करवाई गई है। क्या नाम है आपका? दिव्या डाविश। ये कैंप किस जगह लगा हुआ है? ये सरकारी स्कूल में लगा हुआ है, पंचशील में। आज वार्ड के अंदर हमने जो राजस्थान सरकार की स्कीम के अंदर 36 कैटेगरी रखी गई है, उसके अंदर जो भी राशनदार राशन लेने का हकदार है उसके लिए हमने यहाँ पे कैंप लगाया है। उसके लिए हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सुविधा रखी है। ऑनलाइन के लिए हमने 4 कंप्यूटर यहाँ पे रखे हैं, 4 ई मित्र वालों को बुलाया है और साथ के साथ यहाँ के जो हमारे क्षेत्र के बीएलओ हैं उनको भी हमने बुलवाया है, ताकि उनको हम हर बाग की लिस्ट दे दें कि भाई हम आपके बाग के अंदर इतने जने हैं जो इस राशन को लेने के हकदार हैं। उसके साथ के साथ हमने ऑफलाइन का भी भरा है, ताकि अगर वायदे ये मतलब साइड नहीं खुली रहे तो ऑफलाइन की जो लिस्ट है वो हम हमारे जो अधिकारी हैं निगम के उनको हम देंगे, ताकि वो संबंधित बीएलओ को दें और उस जो भी कार्रवाई है उसको पूर्ण कराएं, ताकि जो भी बंदा इस चीज़ का लेने का हकदार है वो वंचित नहीं रहे। इसी के लिए हमने यहाँ पूरा वार्ड में आज सैनिटाइज करवाते हुए और प्रत्येक आदमी को जो भी अंदर घुस रहा है उसको सैनिटाइज करवा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं। सुबह इस बिल्डिंग को भी मैंने पूरी मशीन से पूरी सैनिटाइज करवाई है। मूक पक्षियों की सेवा करना पुण्य का काम, कहा अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने। लायंस क्लब पृथ्वीराज द्वारा निःशुल्क परिंडे वितरण के कार्यक्रम में पहुंचे थे बतौर मुख्य अतिथि। लायंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज द्वारा बढ़ती प्रचंड गर्मी में पक्षियों के पीने के पानी की व्यवस्था के लिए 170 मिट्टी के बने परिंडों का निःशुल्क वितरण किया गया। प्रांतीय सभापति MJF लायन गजेंद्र गांधी ने बताया कि प्रांतीय कार्यक्रम जीव दया के तहत ये परिंडे लायन गजेंद्र जादव के सहयोग से वितरण किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि इस समय धरती का तापमान अपने चरम स्तर पर है। ऐसे में मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी बेहाल है। परिंडे ले जाकर उन्हें शुद्ध जल से प्रतिदिन भरें, यही पुण्य का कार्य है। कार्यक्रम संयोजक लायन आभा गांधी ने बताया कि इस समय शहर का तापमान 44 डिग्री से भी ऊपर हो रहा है। इसी को ध्यान में रखकर मिट्टी के बने परिंडे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए वितरण किया जा रहा है, जिसमें पानी भी शुद्ध और ठंडा रहेगा। क्लब सचिव लायन गजेंद्र पंचोली ने कहा कि इस अवसर पर सीताराम शर्मा, राजू लालवानी, रजनीश टाक, वर्षा लोढ़ा, सलीम भाई सहित अनेक क्षेत्रवासी उपस्थित थे। अजमेर पृथ्वीराज ने अपनी ओर से परिंदे बांटे, मास्क बांटे। वास्तव में ऐसा सेवा के काम है। वैसे लायंस क्लब कई प्रकार के सेवा के काम करता रहता है, नहीं ये जो इस कोरोना की बीमारी के दौरान ये जो सेवा के काम किए हैं निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। मैं इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि इस प्रकार के काम हम निरंतर जारी रखेंगे तो ये कोरोना तो क्या, हम सब बीमारियां और बाकी चीज़ों से, संकटों से उबर करके हम एक समाज में, आदर्श समाज की स्थापना में सहभागी बनेंगे। अजमेर के कई इलाकों में कोरोना मरीज मिलने के बाद वहां कर्फ्यू लगाया गया और 2 महीने बाद पुरानी मंडी सहित अन्य बाजार कर्फ्यू मुक्त हुए और सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानें खोल रहे हैं। ऐसे में व्यापारियों ने पुलिस का खुले मन से आभार जताया, तालियां बजाकर उनका सम्मान किया। पुरानी मंडी व्यापारी एसोसिएशन की ओर से यह सम्मान किया गया, जिसमें SP कुंवर राष्ट्रदीप सहित पुलिस अधीक्षक व जवान शामिल हुए। व्यापारियों ने तालियां बजाकर व पुलिस के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए और उनका हौसला अफजाई की। इस मौके पर SP कुंवर राष्ट्रदीप ने सभी व्यापारियों का धन्यवाद दिया। कहा कि 2 महीने अपनी दुकानें बंद रखने के बावजूद व्यापारियों में किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं जताई और न ही किसी को परेशान किया। इसके लिए व्यापारियों के इस धैर्य को जितना सहारा जाए उतना कम है। जो कार्य है उसको सराहा जा रहा है, किस तरीके का मैं देखिए, मैं तो धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे सभी नागरिकों का सबसे पहले, जिन्होंने कि इस 2 महीने में जो भी सरकार ने पॉलिसी लागू की उसको उन्होंने बहुत ही दिलो जान से उसको लागू करने में मदद की।
सभी एजेंसीज जो काम कर रही थी लगातार, अगर वो नागरिक हमारे सहयोग नहीं कर रहे होते तो निश्चित रूप से वो सब कुछ करना या उस लॉकडाउन को लागू कराना संभव नहीं था। मैं हमारे व्यापारी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि लगभग 2 महीने से इस इलाके में कर्फ्यू था और इस कर्फ्यू में लगातार अपनी दुकानों को बंद रखते हुए लॉकडाउन की पालना करने की प्रोसेस में बहुत सारा घाटा इनको हुआ होगा निश्चित रूप से। और अभी भी बहुत सारे दुकानदार हैं जो कि किराए के नीचे दबे हुए हैं। इसके बाद भी इन्होंने कभी भी कोई विरोध नहीं किया, कोई किसी तरह की बात इन्होंने उफ तक नहीं निकाली है। तो मैं इनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। अब जब इस इलाके से कर्फ्यू हटा है और इन्होंने अपनी शॉप खोली है, तो आज इन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पर कि एक बार मार्केट का राउंड करें, देखेंगे किस तरह से सभी दुकानें खुली हैं पर सभी नियमों की पालना का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ और आज हम यही देखने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से सारी दुकानें खुली रखते हुए भी थोड़ा सा नियमों की पालना को। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ। Audio Jungle.